साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत पर अपनी जुबान खोलकर रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर से अपने हाथ अपनी आफत मोल ले ली है। सुशांत की मेंटल हेल्थ पर बयान देने के बाद रिया चक्रवर्ती फैंस और सुशांत की फैमिली के रडार पर तो आ ही गई, साथ ही अब रिया के मकान मालिक ने भी अपने तेवर दिखा दिए हैं। जी हाँ, मुंबई से खबर है कि रिया चक्रवर्ती को किराए का घर खाली करने का नोटिस मिला है। रिया को जल्द से जल्द किराए का घर खाली करना होगा। वहीं रोडीज शो से भी खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती को बाहर किया जा सकता है। तो क्या है पूरा मामला? आखिर क्यों भड़के रिया के घर के मकान मालिक? रोडीज से बाहर हुई तो रिया एक बार फिर से हो जाएगी बेरोजगार। तो पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो सभी को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद रिया चक्रवर्ती का मुंबई से लगभग बोरिया बिस्तर सिमट गया था। जेल से बाहर आने के बाद तो रिया की हालत ये हो गई थी कि मकान मालिक ने बाहर निकाल दिया था और मुंबई के पूरे बांद्रा इलाके में कोई भी रिया और उसके परिवार को किराए का घर देने को तैयार नहीं था। रिया के खिलाफ ये नफरत आज भी बांद्रा में कायम है और आज की तारीख में भी रिया को कोई भी किराए पर रखने को तैयार नहीं है। उस वक्त 6-7 महीने भटकने के बाद रिया को बड़ी मुश्किल से एक घर किराए पर मिला था, जिसमें रिया पिछले लगभग 2 साल से अपने परिवार के साथ रह रही हैं। मगर अब रिया से ये घर भी छिनने वाला है, क्योंकि इस घर के मकान मालिक ने भी रिया को नोटिस भेजा है और जल्दी से जल्दी मकान खाली करने का आदेश दिया है। सूत्रों की माने तो नोटिस में रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के हवाले के साथ ही घर खाली करने की बात कही है। नोटिस में लिखा है कि अब मकान मालिक रिया चक्रवर्ती के साथ आगे रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करना चाहते, बल्कि अब घर खाली कराना चाहते हैं, क्योंकि मकान मालिक को इस घर में कुछ कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करनी है। अब कमर्शियल एक्टिविटी का बहाना हो सकता है, लेकिन मकान मालिक का साफ मकसद है कि वो रिया चक्रवर्ती से घर को खाली करा ले। सूत्रों की माने तो मकान मालिक रिया चक्रवर्ती से जुड़ी खबरों से परेशान हो चुका है और जब से रिया का नाम पत्रकार राजदीप सरदेसाई के साथ जुड़ा है, तब से तो मकान मालिक का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मकान मालिक का साफ मानना है कि वो रिया से जुड़े किसी भी पचड़े या विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मकान मालिक को पता है कि पत्रकार के चक्कर में कहीं रिया मुसीबत न पैदा कर दे, कहीं फिर से अगर पुलिस के चक्कर में फंसी तो मकान मालिक के लिए भी मुश्किलें हो जाएंगी। इसीलिए मकान के ऑनर ने रिया को नोटिस दे दिया है और मकान खाली करने की बात कही है। सामने तो ये भी आ रहा है कि पिछले कई महीनों से रिया का रेंट भी पेंडिंग चल रहा है। रिया ने पेंडिंग रेंट को भी कई महीनों से जमा नहीं कराया और इसीलिए ऑनर अब रिया का रेंट एग्रीमेंट बढ़ाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उधर राजदीप सरदेसाई और रिया के लिंकअप की खबरों से रोडीज की टीआरपी पर भी बेहद बुरा असर पड़ा है। पहले ही रोडीज पूरी तरह फ्लॉप है, मगर फिर भी जो दर्शक देख रहे थे उन्होंने भी शो से मुंह फेर लिया है और इसकी इकलौती वजह रिया चक्रवर्ती बताई जा रही है, जिसके बाद रोडीज के मेकर भी रिया को शो से बाहर कर सकते हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किलें चारों तरफ से आ गई है। न सिर पर आसमान बचा है और न ही कदमों के नीचे जमीन। रिया के लिए हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। तो आपको क्या लगता है, रिया को अपने कर्मों की सजा मिल रही है? क्या मकान मालिक रिया के साथ ठीक कर रहा है और रिया को क्या वाकई में रोडीज से भी बाहर कर देना चाहिए? तो रिया चक्रवर्ती के इस पूरे अपडेट पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में जाने के बाद से ही ये खबरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है कि रिया चक्रवर्ती और पत्रकार राजदीप सरदेसाई एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। 58 साल के राजदीप संग 31 साल की रिया का नाम जुड़ते ही खबर आग की तरह वायरल हो गई और अब इस आग में न सिर्फ राजदीप सरदेसाई का परिवार झुलस रहा है, बल्कि रिया चक्रवर्ती के घर से भी धुआं उठता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिया संग राजदीप की खबरों के बीच जब शौविक चक्रवर्ती से सवाल किया गया तो शौविक चक्रवर्ती भी पहली बार रिया चक्रवर्ती पर गुस्सा होते दिखे। जी हाँ, रिया के हर पाप में साए की तरह साथ रहने वाला शौविक रिया के सवाल पर बुरी तरह भड़क गया। दरअसल में शौविक चक्रवर्ती को मीडिया कर्मी या कहे पैपराजी ने बांद्रा के एक जिम के बाहर स्पॉट किया और शौविक को देखते ही पैपराजी ने पूछ लिया कि रिया दी
चक्रवर्ती शादी कब कर रही है। तो इस पर शौविक शॉक्ड हो गया और हंसकर बोला कि दीदी के लिए लड़का अभी मिला नहीं है। तो इस पर पेपराजी में से आवाज आई कि लड़का नहीं अंकल मिल चुके हैं। अब ये सुनते ही शौविक एकदम हैरान रह गया और शौविक का चेहरे का रंग फीका पड़ गया। शौविक आगे बढ़ा तो पेपराजी में से फिर किसी ने तंज कस दिया कि रिया दीदी तो राजदीप अंकल से शादी करने वाली है। अब तो शौविक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शौविक ने नो कमेंट कहकर खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश की। इसके बाद पेपराजी की तरफ से लगातार सवाल होते रहे और शौविक ने सिर्फ इतना ही बोला कि वो दोनों मैच्योर है, मुझे उनके मामले में कुछ भी नहीं कहना। फिर किसी ने कह दिया कि उम्र का अंतर कुछ ज्यादा ही हो गया। तो ये सुनकर तो शौविक अपनी गाड़ी में बैठ गया और कार का दरवाजा मीडिया कर्मियों के मुंह पर जोर से बंद कर दिया। शौविक के जेस्चर से साफ था कि शौविक बेहद गुस्से में था। शौविक के इस तरह के रिएक्शन से एक बात तो साफ है कि रिया के राजदीप संग रिलेशन की खबरों से परिवार बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि बेहद गुस्से में है। अब तक तो यही खबरें आ रही थी कि राजदीप सरदेसाई के घर में कलह मची है, मगर अब शौविक को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोहराम तो रिया चक्रवर्ती के घर में भी मचा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में रिया चक्रवर्ती राजदीप सरदेसाई को डेट कर रही है? क्या इसी वजह से रिया के घर में तूफान आया हुआ है? पाप में भागीदार भाई भी रिया के राजदीप संग रिलेशन की खबरों पे क्यों आग बबूला हो गया? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो हाल ही में आयोजित हुए इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 के बाद से इन खबरों ने जोर पकड़ लिया है कि रिया चक्रवर्ती राजदीप सरदेसाई को डेट कर रही है, क्योंकि इतने बड़े कॉन्क्लेव में जहां पर कई हस्तियों को बुलाया गया था, उन्हीं में से एक थी सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे मुख्य आरोपी और ड्रग्स की खरीद फरोख्त करने के लिए जेल जा चुकी रिया चक्रवर्ती, जो कि अपने आप में चौंकाने वाला था। इस कॉन्क्लेव में राजदीप सरदेसाई ने रिया का इंट्रोडक्शन इस तरह से किया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कि आज तक रिया के लिए यूज ही नहीं लिए गए, जैसे रिया कोई महान काम कर चुकी है। राजदीप सरदेसाई ने कुछ इस तरह से रिया को प्रेजेंट किया, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि रिया को कॉन्क्लेव में बुलाने का लक्ष्य उसको क्लीन चिट देने के अलावा कुछ नहीं था और दोनों के बीच जो खिचड़ी पक रही है वो भी कैमरों में कैद हो गई। दोनों के आंखों ही आंखों के इशारे भी लोगों ने गौर से देखे। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर राजदीप सरदेसाई बुरी तरह ट्रोल हो गए। नेताओं से लेकर आम फैंस ने भी राजदीप सरदेसाई और रिया चक्रवर्ती की पोल खोल कर रख दी। अब ये खबरें महेश भट्ट तक पहुंची तो बवाल और ज्यादा हो गया। खबर है कि महेश भट्ट हाल ही में एक इंटरव्यू में पहुंचे थे, जहां उनसे मीडिया कर्मियों ने पहले यंग जनरेशन पर सवाल किया और फिर अचानक रिया चक्रवर्ती और राजदीप सरदेसाई के अफेयर की खबरों पर सवाल कर दिया। अब रिया और राजदीप का नाम सुनते ही महेश भट्ट भड़क गए और कहने लगे कि कोई अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है, मैंने इसका ठेका नहीं लिया है, मेरे से फालतू के सवाल मत पूछो। और ऐसा कहकर तमतमाते हुए महेश भट्ट इंटरव्यू बीच में ही छोड़ चले गए। अब महेश भट्ट के गुस्से की असल वजह भी सामने आ चुकी है। दरअसल रिया चक्रवर्ती जब जलेबी फिल्म में काम कर रही थी, तब खबरें आई थी कि रिया चक्रवर्ती अपनी दादाजी के उम्र के महेश भट्ट को डेट कर रही है और दोनों की इंटीमेट तस्वीरों ने इंटरनेट पर खूब तहलका मचाया था। और अब रिया अपने पिता की उम्र के राजदीप को डेट कर रही है, ये सुनकर महेश भट्ट भड़क गए। इधर खबरें पत्रकार राजदीप के घर से भी आ रही है। खबरों की माने तो राजदीप सरदेसाई के घर में भी इन बातों को लेकर कलह शुरू हो चुकी है। आए दिन झगड़े हो रहे हैं और मामला बेहद संगीन होता जा रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और राजदीप की अफेयर की खबरें पहले भी आई थी और अब एक बार फिर से ऐसी ही खबरें आ रही है। इसीलिए पत्रकार राजदीप सरदेसाई के घर में भी कोहराम मचना शुरू हो गया है। आपको यहाँ बता दें कि राजदीप सरदेसाई की पत्नी का नाम सागरिका घोष है, जो कि भारत की जानी मानी मीडिया पर्सनैलिटी है। अब रिया के साथ अफेयर की खबरों को लेकर पत्रकार की 30 साल पुरानी शादी भी संकट में आती दिख रही है।